भाई अपना हरियाणा प्रदेश जो है तीज त्योहारों से ही जाना जाता था, लेकिन आजकल अपने सारे तीज त्योहार खत्म होते जाने लग रहे हैं। लोग भूलते जाने लग रहे हैं। जो सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया कि आजकल तो सारे चीज बस सारे तीज त्योहार सोशल मीडिया पर आ गए। बस सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पर कर दिया, फोटो डाल दी, वीडियो डाल दी, बस बन गए त्योहार। आजकल सब त्योहार ऐसे होते जाने लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सब आजकल त्योहार कैसे रह गए, इसी पर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कराया है, शायद आप लोगों को पसंद आवेगी। सुनिएगा कि मेरे गांव के दरखत सारे सुनने खड़े लखावस है, आजकल के बालक फोना पे तीज मनावस है, फोना पे तीज मनावस है। महीने पहले अमवा पींग डाल पे छप्पन की जुबड़ खाया करती, बुढ़ी ठेरी इकट्ठी होके गीत तीज के गाया करती। सामण की रुत आया करती तो बुढ़ी भी मस्ताया करती, छोड़ फिकर दुनियादारी की वे खड़ी पींग मचकाया करती। इब ना वे झूले ना वे डाले सब रीत बिगड़ती जावस है, आजकल के बालक फोना पे तीज मनावस है, फोना पे तीज मनावस है। नई बहू भी शंगरगाड़ में छम छम करती जाया करती, अस्सी कली का पैर के दामन काली चुंदड़ी पड़काया करती। बैठ पींग पे काट के ओला मंद मंद मुस्काया करती, सासू जी का नाक तोड़ गए थोड़ी सी शर्माया करती। इब ना वे ओले ना वे दामन ना चूड़ी खनकावे से, आजकल के बालक फोना पे तीज मनावे से। शेर पे शेर के लेके बाट मांस वाली तारा करती, भर भर कटोरे फिर सारी गली में बांटा करती। गुलगुले सवाली और घेवर की सुगंध खुशबू आया करती, लाड संदारे बहुआ के छोरियां की कोथड़ी जाया करती। इब गए जमाने कोथड़ी के बाजार ते मिठाई आवस है, आजकल के बालक फोना पे तीज मनावस है, फोना पे तीज मनावे हैं। तो भाई आजकल के ऐसे त्योहार होते जाने लग रहे हैं। अरीब एक छोटी सी आप लोगों को कथा सुना दे हैं, लोक कथा। जैसे अपना देहात में कहावत है कि अंधे की माखी राम उड़ावे, वो ऐसे ही एक लाला जी का लड़का था और पहले छोटे छोटे बच्चे के ब्याह कर दिया करते भाई। तो लाला जी का भी अपना छोटे से का ब्याह कर दिया छोरे का, और भाई छोरा हो गया 16-17 साल का, और वो लड़की वाला की चिट्ठी आ गई कि भाई अपना गोना कर ले जाओ। लाला जी के छोरे के थी लेकिन बीमारी, रात औंधा आया करता, उसने अंधेरा होने के बाद उसने दिखा ना करता। लाला जी के टेंशन होगी, बावन बुद्धि थी पर बढ़ती उसने, भाई छोरा जागा अकेला तो मेरा पट जाएगा उन्हें, क्यों ना नाई का भेज दिया हाथ में। तो नाई का बुलाया, भाई ऐसा कर तू तो बहू लेने जागा छोरा, तू इसके गले चला जा। हाँ बोला ठीक है लाला जी चला जाऊंगा। नाई ने भी सोची लिया भाई बढ़िया पकवान मिलेंगे लाला जी के बड़े रिश्तेदारी में, ये दिक्कत है चल पड़ेंगे। बैलगाड़ी का जमाना हुआ करता, बैलगाड़ी जोड़ ली दोनों चल पड़े। शाम होगी, रोए पहुंच गए नजदीक गांव के अपने ससुराल के नजदीक, और नाई ने बताई, बड़ी उम्र का था नाई। बोला बेटा देख ये तेरी ससुरालिया किले है। बोला काका तो बहुत अच्छी बात। बोला भाई एक काम कर ले, वे बैल भी थक गए होंगे, अरे एक काम कर बड़ा दाना छोड़ दे, और आप अभी थोड़ा आराम कर ले, बड़द भी थोड़ा चर पी लेंगे। बड़द छोड़ दिए, जवार बोरे की दिन के ससुराली ने जवार में पड़ गए बड़द, और भाई इतना दाऊ अंधेरा हो लिया। नाई ने कही बेटा न्यू कर बड़ा दाना जोड़ ले, चल चल लांगे अंधेरा हो लिया। ये बुंद ना जवार दिख कर ना बड़द दिख है। बोला काका मन ना दिखते ना बड़द ना जवार। बोला क्यों रहा? बोला मेरे तो रात हो, मेरे तो बचपन से है बीमारी। नाई का बोला यार समस्या तो मेरी गल हो रही है, शीप लाग गई दोनों एक से टकरा गए। बोला फिर काका ये करा? नाई भी तो चतुरो है, नाई ने बरत दिया अपना दिमाग। बोला बेटा न्यू कर अपना खंडका खोल, अरे एक ठोड़ न तू पकड़ ले, एक न मैं पकड़ूंगा, और जब आराम बढ़ाएंगे जित भी बड़ा अटकेंगे, जित होंगे उड़े फंसे उड़े पकड़ लेंगे, और दोनों जने डैकी बढ़ गए जब आराम पकड़ गए ना ठोड़ खंडकेगा, कोई बात ना। ये बड़ा देखे थ्याओ थे पर कुदरती सा हो गया, वो लाला जी के छोरे का साड़ा आ गया नहीं उन तक, और उन देखा रहे तो रिश्तेदार है। अरे ब्लैक रिश्तेदार कैसे इसमें क्या करो जवारम में? नाई ने फिर अपना दिमाग बरत दिया। बोला बेटा कराएंगे, यो थारा बटेऊ ना मानता, मैं तेने को जवार 3 भी गेम है, और यो नुगा 2.5 भी गेम है, जद लगी नुगा चल ना पाएंगे ना पड़ लग रहे हैं भाई। बोला जी ना तो जवार 2.5 भी गेम ना 3 भी गेम है, 2 भी गेम है, चलो बोला करने। बोला चलना क्योंकि जोड़े बड़ा दाना साढ़े दौरे बहुत जड़वा कर पहुंच गए, बैठे को बैठा दिए, अरे बेरो साड़ा बोला भाई चल रोटी खा लो, रोटी टाइम हो रहा है। आगे आगे साड़ा के दिखा के क्वेश्चन है।
किसी ने तगार बना रखे थे, चढ़ाई लग रही थी, और लाला जी का छोरा तो गद्दे तगार में बिड़िया बताई नाई के देवी को ना गल वो भी कूद गया। तो साले ने मुड़ के देख रहे क्या कर रहे हो, बोला इसमें क्यों बिड़ रहे हो तगार में। वो नाई ने फिर दिमाग बिड़ती दिया, क्यों दे मक्खी उड़ानी थी ना, बोले करा के बेटा थोड़ा जमाई भी घना जिद्दी है, जिद कर रहा है मान बोला यार गोड्या गोड्या यार जो ना गट्टे गट्टिया से बहु साले ने पड़ोसियों ने पानी पात लेकर पंप दवाए ले क्या करने। ये लाला जी छोरे की सासू रोटी खवाओ वे खा रोटी जी वो सासू ने धरी बिल्ली ठहलेगी। वो सासू ने देखा, बोले बेटा वह बिल्ली रोटी ठहलेगी रिप के ना हो ना तो फुगनी ले ले, फुगनी मारिए। हाँ बोले ले ठीक से जी। तो सासू दोबारा रोटी टेकने लगी, वो लेकर बिल्ली आएगी और हाथ पे दी फुगनी मट देने। तो सासू का बच्चो बन गया, कितके परामठे खवाओ दी मंडी की गाड़ियां गेर दे बोले ना इनके लखन रोटी खाने के। लाला जी के छोरे ने बस हवाई दिए हुए भूखे ने किसी नींद आओ थी। थोड़ी देर बाद सो लाला जी का छोरा बोला काका पेशाब कर कहूंगा। बोला अरे पड़ रहे कित पेशाब करेगा तू। बोला ना ना कर कहूंगा काका ना डिटिया जाता। बोला तो बेटा खोल खंड गया ना, और तू मैं एक थोड़ा मैं पकड़ लू एक ना तू पकड़ लिए, और करके पेशाब उल्टा जी पकड़ के ना ठीक से पकड़ लिया बहुने कोई ना लेकर तो गया बाहर ने, और नई गई फूट की झाड़ा की लग गया कि सो गया कोई ना, ये सो गया था छट गया वो आत्मा था खंड का। ये खंड का छुट्टे बचे के था उल्टा कितना जा हाथ मारता मारता रहा भाई वो सासू दौरे पहुंच गया, और जाकर सासू के श्रम मारे आता है। बोला काका इतने तरह जूड़ा कर गया, और उस सासू ने मारी किल की हाय बोला खाली खाली कोई बाब बोला कौन से के और नाई का पहुंचा भाई आवाज छड़के ना आवाज के सारा बोले जी वो घड़ी काली मान गए आपका बटे। बोला मेरे तरह गलत फूकनी लगी सासू के, और भाई माफी मांग कहूंगा। बोला कोई ना बेटा बात हो जाली थी बात होगी सासू ने। बोला ना माफ कर दिया मना कोई बात ना सो जाओ। बोला ना ना बोले हम तो माफी जब मानांगे जब हमने छोड़ेगा आओगी बोले हमारी खाट पसाओगा आओगी, वरना एक ने कसूता दिमाग बरत दिया तड़के उठे तड़के ठीक ठाक दोनों सही दिखा है। और भाई लेगा बहू ना अपना आगे नाई के जब बत कही बोले आन देगी मक्खी राम उड़ाओ नाई के उड़ाई दी था वो बिगड़ लिया तो आंदा पर उड़ाई दी मक्खी को बात ना भाई। हर बात बादशाह का भी घना फर्क हो गया है। ये अपने हरियाणा की राजस्थान की मतलब घना फर्क से अपना जिस तरह बारात कह दे जनेत कह दे और राजस्थान में कह जान कोई बात ना भाई। वो एक अपने हरियाणा के नहीं की बारात जाड़ी राजस्थान में बारात जाए तो टिब्बिया में बस दसगी और सारे उतर उतर बाज लिए भाई बस दसगी। तो एक बूढ़ा रहेगा गर्मी का टाइम, बूढ़ा बेचारा सहज सहज उतरिया और ढीली ढीली जूती पहन रहा तुझा चोटी में लगा भाई और पसीना पसीना बूढ़ा दुखी हो रहा। और एक बूढ़ी यार चोरी खड़ी हो रहा है, तो चोरी ने बुझी बोला ताऊ। बोला हाँ बेटी। बोला ताऊ यार जान कट्ठा जाएगी वह बुझ नहीं होती बारात की जाएगी, पर बोली का फर्क हो गया ना। बोला बेटी क्या थी। बोला ताऊ यार जान कट्ठा जाएगी। भले बेटी और किसी का तो बेरा ना मेरी तेरे टिब्बिया में जाएगी। वो एक और नहीं हुए बोली का फर्क है। वो तीन भाई और तीन राजस्थान में बह रखे एक के घर में कोई बात ना। दो भाई इधर है भाई दिल्ली और छोटा रहा गांव में जमींदारा करे और दिल्ली वाले अपना नौकरी नाकरी कर थे। और दिल्ली वाले सोच रहा था तो वो फ्रूट वारूट ले जा मिठाई लेगा जा। अरे वो गांव वाला था जो तो बावी अपने एक बोयार था एक पूरी काट लीजिए। और राजस्थान वाला कड़ाई के देखे तुमने कायदे में देखा वो बड्डी से एक देखे ना रो गंडे चूंगर जी साव ना स्वाद आवे। ये छोटे बेटे वो बत्ती ला रहा माना क्यों गंडे ले जा रहा था। ये बन के कोई साल हो गए बालक भी बड़े बड़े हो गए और एकदम छोरा चले गया। और बालक को छोरे देखो बूढ़ा मुंह बना रहे। बोला फूफो नहीं आया छोरा। बोला कौन सा फूफो। अरे बोला वो फूफो। बोला कौन सा फूफो। हाँ बोला वो फूफो जो सा मीठी लाठी ले आ रहा है। तो भाई घना फर्क हो जाए बोली का। एक बार और नहीं है राजस्थान में ब्याह छोड़ेगा और बन्यू अपना हरियाणा का नगाए उनका बेटे वो भी जा रहे उड़ा ब्याह में कोई बात ना। भाई वो बारह घोड़चड़ी के टाइम पर निकाशी के टाइम पर वो घोड़ी ना आई उनकी घोड़ी ना आई तो भाई बगड़िया का तो टेंशन। हाँ निकाशी कहीं काट देंगे निकाशी कहीं काट देंगे। ये उठनी ना बोतड़ी गया अगर बागड़ी एक जना बोला अपनी बोतली कद काम आओगी बोतली पर काट दे निकाशी। हाँ बोले सही कह रहे हो। ऊँटनी बैठा दिया वो डेकी कम तो ऊँटनी घनी ऊंची कम ऊपर वो हो गया उसके ऊपर मोड़ तो एक टेंशन हो अपनी की। अपनी लाली चावल कहीं मारेगी आ शहरा का चावल कहीं मारेगी अपनी लाली।
भड़क बैठ गए चावल दूर दी पोच ना छोरी दे भाई। वो फिर अपना हरियाणी वाला बोलिया बोले अम्मा बता दो तरीका है बोले बता देना है। बोले एक काम कर दो इला ली ना पिस्टल दे दो छर्रे मार देगी। ओ भाई पुराने जमाने थे। और भाई ये गांव में कोई बारात आएगी 8-10 बारात आएगी। जब 8-10 बारात आएगी तो घोड़ी ना मिली और ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी जब घाटे हो तो ना ट्रैक्टर मिले भाई क्या करा भाई बारो ठीक क्यों कर काटना है बटे उन्हें क्यों कर लेकर जाएंगे। वो एक जना बोला रहा है बोलू रहे ने साइकिल चलानी आओ साइकिल में बैठा लो। साइकिल पाछे ने कैरियल पर धर के तकिया वकिया बटे बैठा रही यार बोलू चढ़िया साइकिल पर चलाई बोलू साइकिल। और वो ढोल बाजार नाचा कूदी चल रही और बरातियां जी बखेर सीख रही ना रुपये रुपये बगाए बोलू तो चलती है साइकिल पर कूद गया रुपये चुगना खाते रहे। और बटे डेवा गाइड दी खच्चे में धाड़े पड़िया और बोलू के भाई ने मारे 5-4 थप्पड़ बोलो अच्छा क्या करे बटे गिर दिया गारे में। बोला बात सुन ले भाई रुपया खातर तोड़ दी बटे की नाड़े।